अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुजाहिद सादिक है। आप यूट्यूब चैनल मुजाहिद सादिक देख रहे हैं। हम 9th क्लास की केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हाउ टू राइट केमिकल फार्मूला। तो हम किसी एलिमेंट्स के केमिकल फार्मूले होते हैं तो हम उनको कैसे लिखते हैं, किस तरह से लिखते हैं। कंपाउंड आर रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल फार्मूला। कंपाउंड को ज़हर किया जाता है केमिकल फार्मूले से। एज एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल, जैसे कि किसी एलिमेंट को ज़ाहिर किया जाता है उसके सिंबल से। तो केमिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड आर रिटन कीपिंग द फॉलोइंग स्टेप्स इन कंसिडरेशन। किसी कंपाउंड का केमिकल फार्मूला लिखते हुए तो जो नीचे कंसिडरेशन या मेन पॉइंट दिए गए हैं इनको अपने माइंड में कीप कीजिएगा। सिंबल्स ऑफ टू एलिमेंट्स आर रिटन साइड बाय साइड। दो एलिमेंट के सिंबल को हम लिखते हैं साइड बाय साइड, मीन एक के बाद दूसरा। इन द ऑर्डर ऑफ पॉजिटिव आयन फर्स्ट एंड नेगेटिव आयन लेटर। पॉजिटिव आयन को हम पहले लिखते हैं, नेगेटिव आयन को बाद में लिखते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे सोडियम क्लोराइड है, तो इसमें सोडियम को हमारे पास जो आयन है इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, क्लोरीन जो आयन है इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए हम सोडियम को पहले लिखते हैं, Na नेक्स्ट Cl लिखते हैं। इसी तरह से सेकंड पॉइंट, द वैलेंसी ऑफ ईच आयन। हर एक आयन की वैलेंसी इज रिटन ऑन द राइट टॉप कॉर्नर ऑफ इट्स सिंबल। हर एक आयन की जो वैलेंसी होती है हम उसको लिखते हैं। राइट मीन दाएं, टॉप कॉर्नर मीन ऊपर, कॉर्नर मीन कोने। ऊपर वाले दाएं कोने पर हम उसकी वैलेंसी लिख देते हैं, जैसा कि उसने लिखी हुई दिखाई है। सोडियम की पॉजिटिव लिखा हुआ है, कैल्शियम का 2 पॉजिटिव लिखा है, और क्लोरीन का माइनस एंड O2 का माइनस लिखा, ऑक्सीजन का 2 माइनस लिखा हुआ है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, द वैलेंसी ऑफ ईच आयन। हर एक आयन की वैलेंसी इज ब्रॉट टू द लोअर राइट कॉर्नर ऑफ अदर आयन। हर एक आयन की वैलेंसी को हम ब्रॉड कर जाते हैं। ब्रॉड मीन ले जाते हैं। कहाँ ले जाते हैं? लोअर, नीचे वाले दाएं कोने पर, ऑफ अदर आयन, दूसरे आयन के नीचे वाले दाएं कोने पर ले जाते हैं उस वैलेंसी को बाय क्रॉस एक्सचेंज्ड मेथड। क्रॉस एक्सचेंज मेथड के ज़रिए यहाँ पर उसने दिखाया भी है ये चीज़। सोडियम क्लोराइड है, सोडियम के टॉप राइट करने पे उसने पॉजिटिव चार्ज दिया है, और क्लोरीन के पहले टॉप राइट करने पे नेगेटिव चार्ज दिया है। उसने फिर इसको क्रॉस एक्सचेंज मेथड इस पर अप्लाई किया है। तो देखिए क्लोरीन का जो नेगेटिव है वो सोडियम के निचले दाएं कोने पर आ गया। उसने एरो खींच के दिखाया कि ये नेगेटिव चार्ज आ रहा है सोडियम के लोअर राइट कॉर्नर पर, और सोडियम का पॉजिटिव जा रहा है क्लोरीन के लोअर राइट कॉर्नर पर। उसने ये चीज़ एक्सप्रेस की थ्रू एरो मीन तीर के ज़रिए उसने खींच कर दिखाया है। ये तो सोडियम क्लोराइड का था। इसी तरह से उसने दूसरों को भी दिखाई है। कैल्शियम क्लोराइड का दिखाया है, कैल्शियम ऑक्साइड का दिखाया है। कैल्शियम क्लोराइड के अंदर कैल्शियम के जो 2 पॉजिटिव चार्ज है, वैलेंसी है, उसको हमने क्लोरीन के नीचे ले गए, और क्लोरीन का जो नेगेटिव है हम उसको कैल्शियम के नीचे, कैल्शियम के लोअर राइट कॉर्नर पे ले गए। और कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर देखें तो कैल्शियम के 2 पॉजिटिव जो हमारे पास वैलेंसी है हम उसको ऑक्सीजन के लोअर राइट कॉर्नर पे ले गए, और ऑक्सीजन के जो 2 नेगेटिव हमारे पास वैलेंसी है हम उसको कैल्शियम के लोअर राइट कॉर्नर पर ले गए। तो हम फिर इनको लिखते भी ऐसे हैं कि दे आर रिटन एज सोडियम क्लोराइड NaCl। इनकी दोनों की वैलेंसी सोडियम के और क्लोरीन की एक थी, इसलिए हम इनको फिर लिखते ही नहीं हैं। और कैल्शियम क्लोराइड के अंदर देखें, कैल्शियम का जब कैल्शियम के ऊपर जो 2 पॉजिटिव था वो क्लोरीन के नीचे चला गया तो CaCl2 बन गया, CaCl2। ये 2 कहाँ से आया? कैल्शियम की वैलेंसी है 2 पॉजिटिव वाली, क्लोरीन के लोअर राइट कॉर्नर पे आ गई। और इसी तरह से कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर भी ऐसे है। इन दोनों की वैलेंसी सेम है तो फिर हम इनको लिखते नहीं हैं, ये उनका फिर एम्पिरिकल फार्मूला की तरह बना हुआ है। नेक्स्ट
नेक्स्ट पॉइंट 4, इफ़ अगर द वैलेंसी आर सेम, अगर वो कहता है वैलेंसी सेम हो, एक जैसी हो, जैसे यहाँ पर दी है कैल्शियम ऑक्साइड की वैलेंसी, कैल्शियम की भी 2 है और ऑक्सीजन की वैलेंसी भी 2 है, या सोडियम क्लोराइड के अंदर सोडियम की वैलेंसी 1 है और क्लोरीन की वैलेंसी भी 1 है। वो इसी पॉइंट को वो एक्सप्लेन कर रहा है पॉइंट नंबर 4 में। इफ़ अगर द वैलेंसी आर सेम, अगर वैलेंसियंस एक जैसी हों, दे आर ऑफ सेट, फिर उनका हम नहीं लिखते, एंड आर नॉट रिटन, उनको हम नहीं लिखते इन द केमिकल फार्मूला, केमिकल फार्मूले के अंदर। बट लेकिन इफ़ दे आर डिफरेंट, अगर उनकी वैलेंसी मुख्तलिफ हो, दे आर इंडिकेटेड एज सच एट द सेम पोजीशन, तो फिर हम उनको इंडिकेट करते हैं, हम उनको लिखते हैं या हम उनको ज़ाहिर करते हैं उनकी सेम पोजीशन के अंदर। उनकी जैसे उनकी पोजीशन हम इधर क्रॉस एक्सचेंज मेथड के ज़रिए जो उनकी पोजीशन बन रही है, फिर हम उसी पोजीशन पर हम उनको इंडिकेट कर देते हैं। इन द केस ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड के केस में बोथ द वैलेंसी आर ऑफ सेट, दोनों की वैलेंसीज एक जैसी हैं, एंड फार्मूला एज रिटन NaCl, दोनों की वैलेंसी को हम ऑफ सेट कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, तो फिर उनका जो फार्मूला लिखा जाता है NaCl की फार्म में लिखा जाता है। वजह यह है इन दोनों की, सोडियम के और क्लोराइड की वैलेंसी एक जैसी है, तो फिर हम किसी की वैलेंसी भी नहीं लिखते, दोनों की वैलेंसी को हम ऑफ सेट कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। वेयर इज़, जबकि कैल्शियम क्लोराइड के केस में इज़ रिप्रेजेंटेड बाई फार्मूला, फिर इनका जो फार्मूला है CaCl2 है। ये ऊपर क्रॉस एक्सचेंज मेथड में आपने देखा है कि CaCl2 कैसे आया। कैल्शियम की जो वैलेंसी थी 2 पॉजिटिव थी, वो क्रॉस एक्सचेंज मेथड के ज़रिए लोअर राइट कार्नर क्लोरीन के साथ लगी गई और क्लोरीन का जो नेगेटिव था वो कैल्शियम के साथ नीचे आ गया। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है वो 5 है। इफ़ अगर एन आइन इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एटम, जब एक आइन मिला हुआ हो 2 या 2 से ज़्यादा एटमों से, मतलब ये है कि एक ही आयन हो, वो आयन 2 या 2 से ज़्यादा एटमों का मजमूआ हो, तो फिर हम उस आयन को रेडिकल कहते हैं, विच इज़ कॉल्ड रेडिकल। यहाँ से हमें रेडिकल की डेफिनेशन मिली। रेडिकल किसे कहते हैं? रेडिकल उसे कहते हैं कि 2 या 2 से ज़्यादा, लिखा हुआ है 2 और मोर एटम्स, 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स जब कंबाइन होते हैं और एक आयन बना लेते हैं तो हम उससे एक रेडिकल कहते हैं। नेक्स्ट, बेयरिंग अ नेट चार्ज ऑन एट, तो बेयरिंग मीन बर्दाश्त कर रहे होते हैं या उन पर लगा हुआ होता है अ नेट चार्ज, एक मजमूई चार्ज उन पर लगा हुआ होता है। मजमूई चार्ज उसने क्यों कहा? क्योंकि इसमें 2 और 2 से ज़्यादा एटम्स हैं, इसलिए बेयरिंग आ नेट चार्ज ऑन इट, फिर उस आयन या उस रेडिकल पर एक नेट चार्ज लगा हुआ होता है, जैसा कि उसने एग्जांपल में भी दिया है। SO4 हमारे पास है सल्फेट, इस पे नेट चार्ज क्या है? 2 नेगेटिव है। ये फर्स्ट ऑफ ऑल सल्फेट जो है हमारे पास, ये एटम्स का मजमूआ है, मुख्तलिफ 2 और 2 से ज़्यादा, ये 5 एटम्स का मजमूआ है। इसमें 4 एटम ऑक्सीजन के हैं और 1 एटम सल्फ़र का है। ये 5 एटम्स का मजमूआ है, तो और इस पे नेगेटिव चार्ज है, इसलिए ये तो एक रेडिकल है और इस पे नेट चार्ज 2 नेगेटिव है। एंड नेक्स्ट हमारे पास दिया है फास्फेट PO4 3 माइनस शो कर रहा है कि ये एक आयन है। आयन उसे कहते हैं जिन पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ रहा हो। हमने रेडिकल की डेफिनेशन में भी यही पढ़ा है कि 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स कंबाइन होते हैं और आयन की शक्ल बना लेते हैं और उन पर कोई नेट चार्ज होता है, तो हम उन्हें रेडिकल कहते हैं। ये सब रेडिकल हैं। SO4 2 नेगेटिव रेडिकल है, PO4 3 माइनस एक रेडिकल है। देन द नेट चार्ज रिप्रेजेंट द वैलेंसी ऑफ द रेडिकल। ये जो नेट चार्ज आ रहा है सल्फेट का 2 नेगेटिव, फास्फेट का 3 नेगेटिव, ये किस चीज़ को ज़ाहिर कर रहा है? ये रेडिकल की वैलेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब ये है कि सल्फेट की जो वैलेंसी होगी 2 माइनस है और फास्फेट की जो वैलेंसी है 3 नेगेटिव है। इसी तरह से
द केमिकल फार्मूला ऑफ सच कंपाउंड इज रिटन एज एक्सप्लेन्ड इन 3rd and 4th पॉइंट। वो ये कह रहा है कि ऐसे कंपाउंड का केमिकल फार्मूला जो होता है ना उसको लिखा जाता है, या ऐसे कंपाउंड का केमिकल फार्मूला लिखने के लिए ये बात हमने एक्सप्लेन की है पॉइंट नंबर 3 and 4 के अंदर। ये हमारे पास पॉइंट नंबर 3 है, ये दिस वैलेंसी वाला, एंड पॉइंट नंबर 4 है इफ़ अगर द वैलेंसी आर सेम, ये हमारे पास ये वो पॉइंट है। राइटिंग द नेगेटिव रेडिकल विद इन द पैरेंथेसिस, वो ये कह रहा है जो हमारे पास नेगेटिव रेडिकल आते हैं उनको हम पैरेंथेसिस के अंदर लिख देते हैं। पैरेंथेसिस मीन एक ब्रैकेट के अंदर, पैरेंथेसिस मीन ब्रैकेटों के अंदर, जैसे सल्फेट SO4 नेगेटिव है ना, ये नेगेटिव रेडिकल है, तो हमने इसमें लिखा हुआ भी है एल्यूमिनियम सल्फेट के फार्मूले के अंदर Al2SO4, और SO4 एक पैरेंथेसिस के अंदर है, ब्रैकेट के अंदर है। इसी तरह से जो हमारा फास्फेट है हमने उसको भी कैल्शियम फास्फेट के फार्मूले में ब्रैकेट के अंदर लिखा, पैरेंथेसिस के अंदर लिखा। अच्छा जी, यही बात वो कह रहा है कि राइटिंग द नेगेटिव रेडिकल को लिखते हैं विद इन द पैरेंथेसिस, एक ब्रैकेट के अंदर। मिसाल के तौर पर, फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर, केमिकल फार्मूला ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट इज रिटन एज एंड दैट ऑफ कैल्शियम फास्फेट एज।